हेलो साथियों, हम पहुंच चुके हैं गाजीपुर बॉर्डर और यहाँ पर जो है किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानकारी देते हैं। ताऊ, ये बताओ कि अगर अभी पिछले दिनों की बात है, पप्पू यादव ने एक सवाल पूछा था, उनको जेल में डाल दिया गया। आज कल किसानों आम आदमी पार्टी दिल्ली ने एक मोदी जी से सवाल पूछा तो 25 आदमी उठा के FIR कर दी गई। किसानों की क्या प्रतिक्रिया है इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं जो भी हमारे हिंदुस्तान में जो भाई आपके वीडियो को देख रहे हैं उसको मैं नमस्कार करता हूं और राम राम करता हूं। इस देश में सही कहने वाले की आवाज़ दबाई जाती है, सही बोलने वाले की। इन बच्चों ने जो पोस्टर दिल्ली में लगाए, मैंने भी अखबार में पढ़ा है, 25 आदमियों को जेल में डाल दिया है। उनका अपराध क्या था? जिसकी माँ मर गई, जिसका भाई मर गया और जिसकी बहन मर गई और जिसका बाप मर गया, और वैक्सीन विदेश में जा रही है। जब अपने पास किसी के पास भोजन नहीं होता अपने बच्चों के लिए, वो दूसरे को कैसे दे देगा? पहले तो अपना पेट भरिए, जब दूसरे को दीजिए। ये ऑक्सीजन का मामला था। 1 साल हो गया है देश को इस पीड़ा को झेलते झेलते। जो बेचारे ई रिक्शा चलाते हैं उनका साल भर से काम बंद पड़ा है। जो वैसा रिक्शा चलाते जो किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है उसका काम बंद पड़ा है। पूरा देश तबाही के कगार पर पहुंच गया है। क्यों पहुंच गया? इनकी गलत नीतियों के कारण। आज जब कोई बात करे, अभी तो कोरोना से नहीं सिलट रहे, एक फंक्शन रोग और आएगा कहिए भैया। मैंने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हमारे नोएडा में ही 120 मरीज मिल गए हैं और चारों ने दम तोड़ दिया है, जिसकी कीमत है 375 रुपये, और जो 14,000 में बिक रहा है वो इंजेक्शन गरीब आदमी कहाँ से इलाज करवाएगा? क्यों हो रही है काला बाजारी? क्या अब भी कांग्रेस कर रही है काला बाजारी? सरकार आपकी। और आप कहते क्या हैं? आपकी ये प्रज्ञा सिंह ठाकुर मध्य प्रदेश की सांसद है, उसने आज ही अखबार में बोला है, मैं गौमूत्र का सेवन करती हूँ, मेरे पास कोरोना नहीं आएगा। तो आपने जो हमारे गृह मंत्री साहब हैं अमित शाह, उनको भी कोरोना हो गया, क्यों नहीं सलाह दी गौमूत्र पीजिए? आपके उत्तर प्रदेश में 8 MLA में 1 मंत्री मर गया है, आपने उनको क्यों नहीं सलाह दी? इस देशवासियों को ये सलाह देंगे कि आप मूत्र पीजिए, आपके पास कोई दवाई इंजेक्शन नहीं रहा। और मेरठ में आपके सांसद और MLA हवन करवा रहे हैं और ये कह रहे हैं हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। और गुजरात में क्या कर रहे हैं? गुजरात में गौशाला में गाय के गौ गोबर का लेप करिए और गौ का मूत्र मिलाकर उसका गाय का लेप कीजिए। तो यही तो सरकार ने किया कि दिल्ली में जो पोस्टर लगा रहे थे, सरकार ये कह रही है कि संक्रमण फैल जाएगा, बीमारी फैल जाएगी पोस्टरों से। संक्रमण जब कोई काम करे, कोई आदमी, किसान अपना हक मांग रहा है तो संक्रमण फैलेगा। ये जब बंगाल में हार गए, ममता के 4 आदमियों को उठा लिया केस लगाकर, उन पर जिन पुराना केस बताकर। आपके पास भी तो गए, उनमें थे 8, उनको क्यों नहीं उठाया? हार अभी पच नहीं रही, देश को बर्बाद करके रखेंगे। कब तक इस हिंदू मुसलमान की राजनीति को करोगे और इस धर्म की शरण लोगे? आपने 1 साल पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर ने थाली और ताली और दिए जलवाए थे, तो कोरोना तो जब भी नहीं भगा। और आपने बनारस में जाकर दीपावली मनवाई थी और हमारे योगी जी महाराज ने 1.25 करोड़ कितने दीपक जलवाए थे। आज तेल की कीमत 190 रुपये किलो है, कहाँ से खरीदेगा? आप सूखा अनाज, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूँ, 3 किलो चावल दे देंगे, उससे पेट भर जाएगा? उसे तेल चाहिए, सब्जी चाहिए, उसे अपने बच्चों का कपड़ा चाहिए, कहाँ से लाएगा वो? हमें सवाल इस बात का चाहिए, हमें सवाल चाहिए इस बात का। भारत का हर नागरिक टैक्स देता है, आपने क्यों नहीं व्यवस्था की 1 साल में हमारे लिए ऑक्सीजन की, दवाई की, डॉक्टर की? वैक्सीन तो देश हित में बनाई गई, लेकिन उसमें सवाल पूछना तो गलत है ना? क्यों ना पूछेंगे? जब हमारा बाप मर रहा है, भाई मर रहा है, हम तड़प तड़प के मर जाएं,
सड़कों के सहारे पड़े हैं। मोदी जी कहते थे गंगा मैया ने बुलाया है, आज गंगा में 400 300 लाश मिल रही हैं। लाश सड़ गई हैं, मिट्टी में दबा दिया है उनको, रेती में, और उनको कुत्ता कौआ खा रहे हैं। देश का वो बदहाल करके रख दिया है, और फिर भी उसको उसमें क्या ढोंग कहूँ या उनसे जंतर मंतर बारे जैसे ठगई करते हैं। प्रूफ नहीं हुआ ना कि वो लाशें किसकी हैं कि नहीं है। उसमें उन चीन के आदमी डाल गए, चाहे कोई भैया कोई अमेरिका के डाल गए होंगे, चाहे कोई कहीं के डाल गए होंगे। मुझे ये बताइए, अब भी कोई चाहे कांग्रेस ला के बाहर से डाल रही है लाश को, इसका जवाब मांगेगी जनता, और हर समय मांगेगी। हमने वोट इसलिए नहीं दिया, एक हमारी वोट के साथ में जो जालसाजी की गई है धर्म के नाम पर, मैं पूरे हिंदुस्तान वासियों से कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में एक दूसरे की मदद करें। जिस भाई के पास पैसा है वो अपने पैसे से मदद करे, खाने से मदद करे, किसी गरीब भाई के लिए इंजेक्शन की मदद करे। ये तो ये कहेंगे कोरोना फैला इनके लिए कि जनता मर जाए, इनके पास कोई साधन नहीं रहा। सरकार भी तो मदद कर रही है। अभी आपको 2-2 हजार रुपए दिए गए हैं। सरकार मदद, सुनिए, 2000 रुपए की सुन ले, इन्होंने 2000 रुपए की जो किस्त डाली है, डीजल का दाम बढ़ गया है, अब और नया बढ़ गया है। जो हल्का सा किसान है, छोटा सा, वो 4 ड्राम तेल फूंकता है, 1 ड्राम पे 10,000 रुपए ले रहे हैं। 100 लीटर पे हम पैसे, 200 लीटर पे हो गया 20,000 रुपए। तेल का दाम है 36 रुपए लीटर, 50 रुपए हम पैसे टैक्स ले रही है सरकार। ये हमें दे क्या रही है? खाद का दाम बढ़ा दिया, गन्ने का 1 पैसा नहीं बढ़ाया। और कल मैंने परसों अखबार में पढ़ा था, हमारा यूपी सहारनपुर का एक किसान है जिसने टमाटर बोया, बेचारे ने 8-7 बीघे खेत में टमाटर जोत दिया। वो किसके, योगी के लिए रोए, मोदी के लिए रोए? वो किसान जिसने लागत लगाई, वो बच्चों को कैसे पालेंगे ये मजदूर और किसान? मोदी जी ये कहते थे, योगी जी अब देखने के लिए आ रहे कितने आदमी मर गए गांवों में। मैं तो अपने उस भाई को, उस पूर्वज को धन्यवाद देता हूं जिसने खाट लगा दी और बांस लगा दिया। योगी जी गो आउट, यहाँ आपका काम क्या है? हम भारत में आपको नहीं घुसने देंगे, भारत गांवों में बसता है। आप जब आए, जब हम मर गए हैं यहाँ, हमारे लिए व्यवस्था क्या देखने आए हैं आप जब देखते साल भर से तो आपने देखा नहीं। एक देश में त्रासदी है। जब तो हमारे योगी जी महाराज वहाँ जाते थे, वहाँ बंगाल में, और कहते थे ममता जी जय श्री राम नहीं बोलती, आप रात दिन जय श्री राम करते हो। इस देश को बचाइए, कैसे बचाएंगे? उत्तर प्रदेश को बचाइए। आपने कहा था मैं उत्तम प्रदेश बनाऊंगा। सड़कों का हालत देखिए क्या है। मैं जैसे जहाँ जगह रहता हूँ, कोई जा कर के भाई देखे, कोसी से मार्ग जाता है कम से कम 18 किलोमीटर लंबा, जिस पर जर्जर हुआ पड़ा है। हमारे गांवों की हालत देखिए क्या हालत हो रही है उत्तर प्रदेश में। ये ढोंग नहीं चलेगा, वास्तविकता चलेगी। पैसा हमारा, मालिक आप बन जाए। हम किसानों की लूट तो हो रही है, सो हो रही है। जैसे आज ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, ऐसे ही किसी दिन वो हालत कर देंगे, ये रोटी के लिए तड़प तड़प कर मर जाएगा बेचारा गरीब आदमी, मजदूर आदमी कहाँ से रोटी लाएगा? जब 190 रुपए किलो इन्होंने तेल का दाम कर दिया, आटे का दाम ये 200 रुपए किलो कर देंगे तो कहाँ से खाएगा? आपने योगी जी के बारे में बोला कि गो बैक का नारा लगा, वीडियो आपने देखा? बिल्कुल, इसमें जिंदाबाद का नारा लग रहा है। कोई नहीं, गलत इन्फॉर्मेशन, बूढ़े की खाट से हाथ नहीं लगाने दिया, बूढ़े नहीं